हेलो टू इन्फ्लेम्स। चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो डीएम या डीएफ है वो अवेकन है या नहीं, पता करना है हमें। आज इसी बारे में हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दूं या विजडम शेयर करूं, तो मैं बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई सिबगत है कौन। देखिए, सिबगत तो एक चेहरे की पहचान है। सिबगत तो एक मेल पर्सन है जो मुस्लिम सोसाइटी में पैदा हुआ है, मुस्लिम है और हाईली क्वालिफाइड है। इतना ही मैं सिबगत के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, या चाहे वो नॉलेज के थ्रू हो या विजडम के थ्रू हो, वो मेरी सोल करती है। और मेरी सोल का कोई नाम भी नहीं है, ना उसकी कोई ज़ात है। ठीक है। और सिबगत जो है ना, सिबगत तो सिर्फ जैसा मैंने बताया कि एक चेहरे की पहचान है। और मेरी जो सोल है ना, और वो मैरिड है। ठीक है, सिबगत मैरिड है। वो किससे मैरिड है? वो अपनी खुद की ट्विन से, अपनी खुद की ट्विन फ्लेम से, खुद की डिवाइन फेमिनिन से मैरिड है। ठीक है। और मैं अगर मैं बोलता हूँ तो मैं सोल बोलता हूँ। मैं मतलब मैं सिबगत नहीं, बॉडी नहीं, माइंड नहीं, मैं मतलब सोल। और सोल, मैं सोल से जो भी मेरी रूह है, मेरी एनर्जी है, मेरा डिवाइन लाइट है, जो भी मेरे इंसानी जज्बात है, इमोशंस है, दिल है, उन सब चीज़ों से, हर कोने से सिर्फ मैं अपनी डीएफ को प्यार करता हूँ। सिर्फ डीएफ, जो भी मेरी डिवाइन फेमिनिन है ना, मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ। दिल से, मेरे जिस्म के हर कोने से, मेरी रूह के हर कोने से सिर्फ वही बसती है, और कोई नहीं, और कोई बस भी नहीं सकती, और मैं बसने भी नहीं दूंगा किसी और को। ठीक है। तो मैं उनके साथ रहता हूँ। आई एम मैरिड पर्सन। ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलिए टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि हमें पहचानना कैसा है कि डीएफ हमारा या डीएम अवेकन है या नहीं है करके। कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम बात करेंगे जो आपको भी आसानी होगी समझने में कि कैसा समझना है करके। देखिए यार, एक लॉजिक बात करता हूँ। बहुत से फेमिनाइन मुझे पूछती है कि मैं बहुत अगली हूँ और मेरा जो डीएम है इट्स लाइक बहुत गुड लुकिंग है। ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं खुद एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ। और डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन को किस नज़र से देखता है? जो एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है, एक मर्द होता है, उसके लिए दुनिया में सब में खूबसूरत औरत कौन होती है पता है आपको? आज मैं बताता हूँ। उसके लिए दुनिया में सब में खूबसूरत औरत जो होती है ना, जब उस औरत की आंखों में एक मर्द अपने लिए मोहब्बत देखता है, सच्ची मोहब्बत, वो औरत सब में खूबसूरत औरत होती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फिज़िकल अपीयरेंस से, मतलब किस तरह से अच्छी दिखती है नहीं, गुड लुकिंग है नहीं, ब्यूटीफुल है या नहीं, उसका फिगर कैसा है, वो सेक्सी है या नहीं, ये सब फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस कैस्ट से बिलोंग करती है, किस रिलीजियस से बिलोंग करती है, उसका सोशल इकनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो अमीर है, गरीब है, फ़र्क नहीं पड़ता। वो कितनी पढ़ी लिखी है, फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। जब एक मर्द एक औरत की नज़र में सच्ची मोहब्बत देखता है अपने लिए, ठीक है, वो उससे इश्क करने लगता है, इश्क। और जब एक औरत सच्ची मोहब्बत उस मर्द की आंखों में देखती है, वो उससे मोहब्बत करने लगती है। मोहब्बत तो एक जज्बा है, एहसास है, लेकिन इश्क एक जुनून है, एक पागलपन है। और इश्क हमेशा बड़ा होता है मोहब्बत से। तो आप सोच सकते हो, आपका जो भी डीएम है, जो अवेकन है, वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार कर सकता है। जितना आप करते हो ना, उससे ज़्यादा कर सकता है, उससे ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा कर सकता है वो आपसे, 2 गुना ज़्यादा। आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि फिर इतना ज़्यादा प्यार करता है तो क्यों मुझे शेयर नहीं करता चीज़ें, क्यों मुझसे भागता रहता है, क्यों खुल के बात नहीं करता। आज वही चीज़ें हम पॉइंट्स में बात करेंगे। और ये क्लियरली ये पॉइंट्स में बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बंदा या बंदी अवेकन है या नहीं है। बड़ी आसानी होती है। चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। पॉइंट वाइज में पहला फर्स्ट पॉइंट रखा है, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं मुझे फेमिनाइन के, वो है सेक्सुअलिटी। बहुत से मेल्स आते हैं कि ये पूछते हैं कि मेरा जो डीएम है वो ऑलरेडी कार्मिक से मैरिड है और मुझे सेक्स के लिए अप्रोच कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो जाऊँ, फिज़िकली इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरा जो डीएम है वो ऑलरेडी कार्मिक से मैरिड है। मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी?
ठीक है, थोड़ा लंबा बात करते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअल क्रेविंग क्यों होती है, डिज़ायर क्यों होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमन बात करता हूँ। सेक्सुअल डिज़ायर यूजुअली टीन फ्लेम्स में हाई होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है ना, बिल्ड जो होता है, ठीक है, वो सोल लेवल पे होता है। अब ट्विन फ्लेम्स क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ट्विन फ्लेम्स इज़ नॉट बॉडी, इज़ नॉट माइंड। ना कोई वो बॉडी है, ना कोई माइंड है। वो कम्प्लीटली सोल है, एनर्जी है, डिवाइन लाइट है। वो सोल जो इस दुनिया में आने से पहले ऑलरेडी एक दूसरे को जानती है, मिल चुकी है, और बहुत बार, पता नहीं कितनी ही हज़ार बार या लाख बार वो एक दूसरे से प्यार कर चुकी है। जो हम स्पिरिचुअल यूनियन कहते हैं ना, स्पिरिचुअल यूनियन पता नहीं कितने ही हज़ार बार हो गए, कितने ही लाख बार हो गए, ठीक है। तो ये कोई नए लोग नहीं है जो हमें इस ज़मीन पे मिल रहे हैं। ये नई सोल नहीं है, ये बहुत पुरानी सोल है जो ऑलरेडी आपके साथ जी चुकी है हज़ारों साल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये वही सोल है इस दुनिया में एक फ़िज़िकल फॉर्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, इनकॉर्नेट हुई है और एक पर्पस के लिए आई है। चाहे वो पर्पस रीयूनियन हो सकता है, जो भी आपका कर्मा बैगेज है वो हो सकता है, या सोल का कोई पेंडिंग लेसन है उसको लर्न करना है, ग्रो करना है, वो हो सकता है। और भी सारे और बहुत कुछ हो सकते हैं चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें हो सकते हैं जो उसको सीखना है, डेवलप करना है। कुछ भी पर्पस हो सकता है सोल का, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। ये है एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स मतलब डिवाइन लवर्स आप बोल सकते हो, डिवाइन हस्बैंड वाइफ आप बोल सकते हो, जो सालों से नहीं हज़ारों सालों से एक साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह चुके हैं, प्यार कर चुके हैं, जी चुके हैं ज़िंदगी। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फ़िज़िकल फॉर्म की बॉडी नहीं होती। जो हमारी फ़िज़िकल फॉर्म है, जो बॉडी है, वो नहीं होती। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब एक एनर्जी, एक सोल फिज़िकल फॉर्म की बॉडी में इनकॉर्नेट होती है, तो एक डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है कि हमें मर्ज होना है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन से फिज़िकल होना है, मतलब ये एक गलत वर्ड है। फिज़िकल होना गलत वर्ड है। मर्ज होना एक्चुअली इज़ राइट वर्ड। ट्विन फ्लेम में मर्ज होना, एक दूसरे के साथ फिज़िकल फॉर्म के थ्रू चीज़ें एक्सपीरियंस करना, बायोलॉजिकल बॉडी के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और मर्ज होना, इसको एक्चुअली कहते हैं स्पिरिचुअल यूनियन, जो फिज़िकल फॉर्म के थ्रू होता है, जो हम इसे फिज़िकल यूनियन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली फ़िज़िकल यूनियन कुछ नहीं होता, मर्जिंग होती है। एक दो सोल की एक बायोलॉजिकल बॉडी के थ्रू मर्जिंग होती है। और ये डिज़ायर एक नॉर्मल कपल्स से ज़्यादा बढ़कर रहता है, बहुत बढ़कर रहता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी बॉडी, हमारे पास बॉडी नहीं होती, एक फ़िज़िकल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि सिर्फ फ़िज़िकल फॉर्म, फ़िज़िकल बॉडी 3D वर्ल्ड में ही हो सकती है, पॉसिबल है इधर ही। तो यही चीज़ है, वो क्रेविंग क्रिएट करती है हमारे अंदर, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट करती है, ठीक है भाई। देखो, जो भी फीमेल्स मुझे पूछती है कि अब हमारा जो डीएम है वो ऑलरेडी कार्मिक से शादीशुदा है, तो वो मुझे फ़िज़िकल होने के लिए अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यूनियन के लिए अप्रोच कर रहा है, तो मुझे क्या करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा पहले आपको जानना है आपका बंदा जो है डिवाइन है या नहीं, मतलब अवेकन है या नहीं। वो कितनी आपकी और ख़ुद की इमोशंस के रेस्पेक्ट करता है, वो कितनी जर्नी के बारे में कितना ज़्यादा जानता है, वो विजडम कितना है उसके अंदर, नॉलेज कितनी है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप की कितनी कदर करता है, आपकी इमोशंस की कितनी कदर करता है, ठीक है। वो तो आपका डिवाइन हस्बैंड है, डिवाइन लवर है, आप डिवाइन वाइफ हो, डिवाइन लवर हो, ठीक है। इसमें कोई भी गलत नहीं है। कर्मा आप क्रिएट नहीं करते हो। जब आपका डीएम शादीशुदा है, आपकी डीएफ शादीशुदा है, और फिज़िकल और एक दूसरे के साथ, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका हस्बैंड ऑलरेडी है, डिवाइन हस्बैंड है, डिवाइन लवर है, ठीक है। तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक पॉइंट हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, गो फॉर अवेकन। अवेकन, जो भी अवेकन होते हैं ना, उनसे जाइए, उनके सोबत जाइए, उनसे प्यार कीजिए। इसमें बेनिफिट क्या होता है, इसमें बेनिफिट ये होता है एक्चुअली, अब हीलिंग कर ले तो, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर ले तो, ठीक है, उसकी एनर्जी से, और बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, आपके फ़िज़िकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि एक बॉडी आपकी रेजोनेट होती है, हर चीज़ों से रेजोनेट होती है, आप एकदम फ्रेश फील करते हो। मतलब आप ऐसा लग रहा है कि यार पूरा बायोलॉजिकल जो भी आपका सिस्टम होता है, पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम आपने रिफ़्रेश कर लिया वापस, ठीक है। जैसा हम सिस्टम को रिफ़्रेश कर देना, जैसा ये सिस्टम स्लो हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है, तो हम उसे रिफ़्रेश करते हैं, जिससे कि सिस्टम से जो भी वायरस, मतलब जो भी वायरस कैप्चर किया है, या जो भी यूआरएल हमने
URL ब्लॉक करके रखा है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो गई है सिस्टम की, मोबाइल की। जैसे हम स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम रीस्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम को, उसी तरह से आपकी बॉडी एकदम रिफ़्रेश हो जाती है जब आप उनके साथ फिज़िकल होते हो या मर्ज होते हो स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन करो तो उनके साथ करो जो अवेकन है। फ़र्क नहीं पड़ता वो मैरिड है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है, डिवाइन हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, तो आप कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो, इसके बारे में मत सोचो, ओके। सेक्सुअलिटी जो देखिए, और एक बात यह है कि बहुत से लोग, ये भी कंप्लेंट आती है मुझे कि हमारा जो DM है बड़ा ही मुझे इंसिस्ट करता है, अप्रोच करता है सेक्स के लिए बड़ा अप्रोच करता है। मैं मना करती हूँ तो मुझे इंसिस्ट करता रहता है। देखिए, जो एक्चुअली DM होते हैं, अवेकन होते हैं ना, वो इस चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं करते। उनके लिए सब में बड़ी चीज़ क्या होती है पता है? आपको खुश देखना, आपकी आँखों में प्यार देखना, ठीक है, आप कितने कंफर्टेबल हो वो देखते हो, आप कितने सेटिस्फाई हो वो देखते हो। तो खैर ये एक्चुअली DM के लिए, अवेकन के लिए, आपको देखना, आपकी आंखों में प्यार देखना, आपसे बातें करना, आपको गले लगाना, सिर्फ यही चीज़ें है ना, यही चीज़ें उसे सेटिस्फाई कर देती है, यही चीज़ें उसे कंप्लीट कर देती है। फिज़िकल यूनियन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बंदी है, DF है या DM है, DM अवेकन है, अब DF बोल रही है मैं अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे इंसिस्ट मत करो। लेकिन कोई जो बंदा जो DM है वो इंसिस्ट कर रहा है, चाहे वो फिज़िकल होने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, या आप ऑनलाइन के रिलेशनशिप में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप वीडियो कॉल पे कनेक्टेड हो, मोबाइल पे कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, वो आपको इनअप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ और वीडियोस, जो अश्लील वीडियोस फ़ोटोज़ कहते हैं हम लोग, तो उसको भेजने के लिए आपको मतलब इंसिस्ट कर रहा है, या आप बहुत करीब हो एक दूसरे के, आप मिल सकते हो, आप फिज़िकल होने के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन आप तैयार नहीं हो उसके लिए, अभी भी तैयार नहीं हो, आप अभी भी ग्रो करना चाहते हो, आप अभी भी अवेकन करना चाहते हो, अभी भी वो एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन आपका जो बंदा है लेकिन मान नहीं रहा है, इंसिस्ट कर रहा है बार बार, देन आपको समझना चाहिए कि वो बंदा अवेकन नहीं है। अवेकन जो बंदे होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आप कैरी है, नहीं हो सकता, आप कंफर्टेबल नहीं हो अभी भी, ठीक है, आप अभी भी तैयार नहीं हो, तो उस चीज़ की वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं टेक इट योर टाइम, मुझे जल्दी नहीं है, आराम से लो, तुम अपना टाइम लो, फर्स्ट ग्रो करो, डेवलप करो, अवेकन करो, बाद हम फिज़िकल होते हैं। इतना जल्दी नहीं है, इतना मतलब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। उनमें पेशेंस बहुत होते हैं, बहुत सब्र करते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं। उनके लिए सब में इम्पोर्टेंट आपकी खुशी होती है, आपका सेटिस्फैक्शन, आपकी कंप्लीटनेस होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा आपको इंसिस्ट कर रहा है, जब आप बोल रहे हो उसको कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, तो वो बंदा अवेकन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये सेक्सुअलिटी का पॉइंट है। सेक्सुअलिटी में कोई भी इंसिस्ट कर रहा है आपको, ही इज़ नॉट अवेकन, वो सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। जो एनर्जी उसके अंदर है, जो उसको ट्रिगर कर रही है, वो एनर्जी को शांत करना चाहता है, आपकी सोल के साथ मर्ज होगी, ठीक है। ऐसे बंदों के लिए मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि नो 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 ही होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अवेकन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट था सेक्सुअलिटी। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है करके, हाँ, ये भी बात कर दिया है मैंने ऑलरेडी। सेकेंड पॉइंट आता है रिलीजियस। माइट भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका जो बंदा है या बंदी है डिफरेंट रिलीजियस के होंगे, डिफरेंट कैस्ट के होंगे, या उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अलग होगा, उनके फिज़िकल अपीयरेंस अलग होंगे। फिज़िकल अपीयरेंस देखो यार, आपका ट्विन जैसा होता है ना, यूजुअली वैसा ही आप जैसे होते हो वैसा ही आपका ट्विन होता है। ये बहुत रेयर कंडीशन होता है, आपका ट्विन आपसे अलग होता है, क्योंकि वो भी एक लर्निंग पार्ट होता है, ये लर्निंग पार्ट होता है। अगर आप रेयर कंडीशन में आप एक दूसरे से मैच नहीं करते, एक दूसरे से आप अलग हो, तो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। मतलब यूनिवर्स चाहता है या आपकी सोल चाहती है कि आप लर्न करो, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में एक दूसरे को रिजेक्ट किया होगा अपने लुक्स को लेकर, तो इसीलिए आपको डिफरेंट लुक्स मिले हैं। कभी आप जैसा बोल रहे हो कि मेरा DM जो है गुड लुकिंग है, शायद आप ब्यूटीफुल होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट किया होगा क्योंकि वो उतना गुड लुकिंग नहीं था। अगर इस दुनिया में गुड लुकिंग है, आप अच्छे नहीं हो, तो ये आपका कर्मा है। मतलब सीखना है आपको, जो पेन आपने उसे दिया है पास्ट लाइफ में, वो अच्छा गुड लुकिंग बंदा नहीं था, आप ब्यूटीफुल थे, लेकिन आप ब्यूटीफुल होने की वजह से बहुत से लोग अप्रोच करते थे आपको, बहुत से लड़के अप्रोच करते थे, लेकिन वो बंदा भी अप्रोच करता था, दिल से प्यार करता था, लेकिन वो गुड लुकिंग नहीं था, इसीलिए आपने उसको रिजेक्ट किया, वो बहुत दर्द दिया होगा। तो इसीलिए आप वाइस वर्सा, मतलब एक्सचेंज हो गया। अभी वो गुड लुकिंग है, आप ब्यूटीफुल नहीं है, तो अभी वो बंदा आपको कहीं ना कहीं आपके वो शायद रिजेक्ट कर रहा होगा क्योंकि वो अवेकन नहीं है, या आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि यार मैं उसके काबिल नहीं हूँ क्योंकि वो गुड लुकिंग है और मैं आई एम नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है।
ठीक है। ये सब कर्मा है, हमारी पास्ट लाइफ की जो भी कर्मा होते हैं ना, उसी रिलेटेड हम बॉडी सेलेक्ट करते हैं, उसी रिलेटेड हम सिचुएशन सेलेक्ट करते हैं, उसी रिलेटेड हम पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, हम फैमिली सेलेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ हमारे कर्मा के बेस पे होते हैं, हमारी लर्निंग के बेस पे होती है, ठीक है। ये सब चीज़, ठीक है। टू बी इम्पोर्टेंट, हमें हमेशा हर एक चीज़ को ना एक लेसन के थ्रू लेना चाहिए, एक लर्निंग के थ्रू लेना चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो। डोंट मेक योर सेल्फ डाउन, अपने आप को कभी भी इमोशनली डाउन मत फील करो, फील होने मत दो, डाउन फील होने मत दो। शायद फिज़िकली हो और साइकोलॉजिकली हो, इमोशनली हो, ठीक है। डोंट मेक योर सेल्फ डाउन। आप बहुत प्रीशियस हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये हमेशा एक अफॉर्मेशन बना दो कि आप बहुत अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो। मतलब जो भी आप ये फील करो, प्राउड फील करो अपने आप से ना, हमेशा प्राउड फील करो, ठीक है। तो कभी डोंट मेक योर सेल्फ डाउन, मैं यही कहता हूँ। अपने आप को कभी भी किसी के सामने या अपने आप में मत गिराना, ठीक है। आप हमेशा प्रीशियस हो, प्रीशियस रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, जो भी कैस्ट होता है, रिलीजियस होता है, या सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ब्यूटी होता है, कभी कभी तो ये भी होता है कि मतलब दो फीमेल होता है, ये एक फ़ीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फ़ीमेल में फेमिनिन एनर्जी होती है, ये भी पॉसिबल है। सेम सेक्स के भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल। जो भी हो, लेकिन आप ट्विन फ्लेम में आ जाते हो, आप दोनों अवेकन हो जाते हो। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, आप किस कैस्ट से बिलोंग करते हो, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या, आपका एजुकेशन क्या है, आप मतलब आपके लुक्स क्या है, ये सब मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। ये इनसिक्योरिटी निकाल दो अपने अंदर, इनसिक्योरिटी निकाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, हाँ, नॉलेज और विजडम। जो भी लोग अवेकन होते हैं ना, उनका ये भी एक साइन होता है, थर्ड साइन है, वो है नॉलेज एंड विजडम। जो लोग अवेकन होते हैं ना, उनमें इन्फिनिट नॉलेज होता है, इन्फिनिट विजडम होता है, ठीक है। आप उनसे सीखते हो, आप उनसे सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं। ये भी एक साइन है, एक इन्फिनिट नॉलेज होता है, एक विजडम होता है, उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, और बहुत पीसफुल होते हैं, ठीक है। और नेचर में बहुत शांत होते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट बात करते हैं। हाँ, चौथा मतलब फोर्थ पॉइंट ये होता है कि अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस। उनमें ना हमेशा अनकंडीशनल लव क्वालिटी होती है। मतलब जब भी वो प्यार करते हैं ना आपसे, अब जैसे भी हो वो एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे भी हो। अब दुनिया की बदसूरत औरत भी हो तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके लिए आपकी खुशी ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। आपका सेटिस्फेक्शन, आपकी कंप्लीटनेस इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमेशा वो खुश देखना चाहते हैं आपको, हमेशा चाहते हैं कि वो उनकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखे, और आप उनकी आंखों में देखिए, वो आके आपकी आंखों में देखिए। यही एक डिज़ायर होता है, गले लगाना है यार, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, यही मैटर होता है, सिर्फ यही मैटर होता है, ठीक है। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और उनके पास नॉलेज इतनी होती है, विजडम इतना होता है, अब उनकी नॉलेज से ही हील हो जाते हैं, उनके बातें करने से ही आप हील हो जाते हो, ठीक है। वो आपको समझाते हैं कि भाई किस सिचुएशन से किस तरह से डील करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। और किस तरह से आपको एनर्जी बैलेंस करना है, किस तरह से आपको जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं उस कन्फ्यूजन्स को रिज़ॉल्व करना है, किस तरह से आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको रिज़ॉल्व करना है। कि एक्चुअली बताते हैं सही मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल लव। और आपको प्यार करना सिखाते हो, अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझना कैसे है वो सिखाते हैं, दूसरों के दर्द को कैसे समझना है वो सिखाते हैं। एक दूसरे से मतलब इतने मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे की इमोशंस को समझने लगते हैं डीप लेवल पे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगते हैं, रेस्पेक्ट करने लगते हैं। मतलब आप रोते हुए उनको देख नहीं सकते, वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते। मतलब वो आपको टेंशन में मतलब वो एकदम वो फील डाउन फील करते हैं जब भी आपको रोते हुए देखते हैं। तो खुद मैं फील करता हूँ, जब भी मेरी जो DF है, जब भी वो रोती है ना, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूँ, जब भी वो रोती है ना, लेकिन आई कॉन्ट टेक इट, मुझे नहीं होता है, मैं बहुत डाउन फील करता हूँ। और मेरा मन ही एकदम ऐसा होता है कि यार, मन ही मेरा बैठ जाता है कि यार वो रो दिया ना, उनकी आंखों में आंसू देख लिया तो आई फील वेरी 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 डाउन, मैं बहुत डाउन फील करता हूँ अपने आप को। तो ये हर DM में होती है, DF में होती है क्वालिटी। वो रोते हुए आपको देख नहीं सकते, दर्द में नहीं देख सकते, तकलीफ़ में नहीं देख सकते, वो जान की कुर्बानी लगा देते हैं, ठीक है, आपको सिचुएशन से काटने के लिए। मतलब वो हमेशा वही उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यार इस सिचुएशन से कैसा निकलना है, कैसा निकलना है, कैसा निकलना है। अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो कैसा करेंगे प्रैक्टिकली। स्पेशली मेल जो होते हैं ना, मेल जो होता है, जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन होते हैं वो बहुत इमोशनली सोचती है चीज़ों को। उसको बस इतना ही लगता है डिवाइन फेमिनिन को, मुझे इनके साथ जीना है, इनसे प्यार करना है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ना, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है
यार अब बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि वो अलग बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक से रिलेटेड होते हैं, मतलब कार्मिक के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं, फैमिली के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो वो सब चीज़ों से बाहर निकल के उनको बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि भाई मैं ऐसा क्या कर सकूं कि मैं भी एक बेहतर लाइफ अपनी डीएफ को दे सकूं। ठीक है, एक अच्छी लाइफ उनको दो, एक ऐसी जगह सेफ जगह में यार प्लानट पे रखूं उनको। मैं कोशिश करूं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं, मेरा मैक्सिमम टाइम उनको दूं, उनको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। अगर मैं वो मेरे साथ आती भी है, मैं उनको लेके भी जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा खुशी देना चाहिए, सुख देना चाहिए। ये हर एक डिवाइन मैस्कुलिन का एक इंटेंशन होता है कि उनको एक बेटर लाइफ देना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को, लेकिन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत इमोशनली होती है ये चीज़ को। ठीक है, बहुत से लोग ये भी कंडीशन में होंगे कि फेमिनाइन बोलती होंगी मैस्कुलिन को, मुझे लेके चलो, मुझे जाना है, कार्मिक के साथ नहीं रहना है। लेकिन वो आपको बोलता होगा कि यार पेशेंट रखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं लेके नहीं जा रहा है या लेके जाना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। लेकिन वो बस इतना सोच रहा है, अगर आपको लेके जाएगा उधर, मतलब कार्मिक से दूर लेके जाएगा, तो एक अच्छी लाइफ दे वो। ठीक है, और एक ऐसी लाइफ दे कि मतलब हमेशा आप उसके पास रहो, उसको एक डर ना हो कि कोई भी वो छीन के लेके चल जाएगा, आपको उससे छीन के लेके चल जाएगा। तो इसीलिए बहुत से लोग मतलब बहुत से जो मैस्कुलिन होते हैं वो लोग हमेशा डाइवोर्स के लिए जपते रहते हैं, कब उनका कार्मिक उनको छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे, तो हम उनसे शादी कर लें। क्योंकि डर रहता है कि अगर उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया तो वो हस्बैंड का जो कार्मिक होता है, वो कार्मिक का राइट होता है वो पर्सन के ऊपर, कहीं वो मुझसे दूर खींच के ना लेके चल जाए, मेरे सामने से मुझसे दूर ना कर ले। एक बहुत डर होता है, गहरा डर होता है कि मैं फिर से ना खो दूँ उसे। तो वो जब वो जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो हमेशा चाहते हैं कि एक बार वो लेके निकल गए आपको बाहर इन सब चीज़ों से, तो वो हमेशा आपके बन के रहे और आप उनकी बन के रहो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप खुश रहो, आप एक बेटर लाइफ दोनों दे एक दूसरे को। ठीक है, एक अच्छी लाइफ दे, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक लाइफ दे। आपके बच्चे भी होंगे, कार्मिक से बच्चे होंगे, उन बच्चों को अच्छी लाइफ दे। बहुत सी चीज़ें होती है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, बहुत सी चीज़ें होती है, चलती रहती है दिमाग में, हर वक्त चलती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपको लेके नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता, वो बहुत प्यार करता है, वो अंदर अंदर ही सोच रहा होगा, लेकिन अभी भी उसको भी आंसर नहीं मिला होगा कि ये कैसा करना है, किस तरह से करना है। पर ये चीज़ याद रख लो यार। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, और बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन है, फाइनेंशियल बहुत से जो होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन भी होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी होते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं, फाइनेंशियल लैकिंग से गुजरते हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियल लैकिंग से क्या आता है, बहुत से लोग में जो क्वेश्चंस भी आते हैं, यार मेरा जो डीएफ है या डीएम है, स्पेशली डीएम के बहुत आते हैं। डीएफ के आते हैं कि डीएम मुझे अप्रोच कर रहा है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। देखो यार, एक चीज़ तो मैं बोला है आपको, ठीक है, एक चीज़ तो मैंने आपको बोला है। देखो, एक फाइनेंशियल अब जो भी अनअवेकन बंदा है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो भी उसका एक कर्मा का पार्ट है। ठीक है, वो भी इसका कर्मा का पार्ट है, वो भी एक लर्निंग है, वो चीज़ भी इसको ट्रिगर कर रही है, फाइनेंशियल लैकिंग भी उसके लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ट्रिगर कर रही है अवेकन होने के लिए। जो बंदा अनअवेकन है, मैं हमेशा कहूँगा कि इसको मत हेल्प करो, फाइनेंशियली मत हेल्प करो। अगर बंदा अवेकन है, ठीक है, तो आप ज़रूर हेल्प कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बंदा उस चीज़ों को अप्रिशिएट भी करेगा, रेस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन अवेकन होते हैं ना, जब उनकी डिवाइन मैस्कुलिन जो अवेकन होते हैं ना, जब वो डिवाइन फेमिनिन हेल्प करती है उनको फाइनेंशियली, तो और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, डिवाइन फेमिनिन के लिए। ठीक है, तो उसमें गलत नहीं है। ठीक है, वो आपके पैसे भी लेके नहीं भागेगा, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बड़ी मुश्किल से आपसे हेल्प लेते हो, जो भी अवेकन होते हैं ना, बहुत मुश्किल से हेल्प लेते हो। हेल्प आप बताते ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं करते वो लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प लेना तो दूर की बात, प्रॉब्लम्स हो तो भी वो अंदर छुपा लेते हैं, अंदर ही लड़ते रहते हैं, आपको नहीं बताते उतना क्लियरली। ठीक है, अगर बता भी दिया तो बहुत रेयर कंडीशन में बताते हैं। ठीक है, अगर उनको हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम है, वो पैसा लेके भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा आपको लौटा भी देगा वो। ठीक है, उसमें कोई इट्स नॉट इशू। अगर जो भी अवेकन है बड़ी मुश्किल से या लाइफ में फर्स्ट बार या सेकेंड बार आपसे पूछ रहा है वो फाइनेंशियली हेल्प, मतलब पूछ रहा है, मतलब उसकी कोई मजबूरी है। ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन, जो लोग अवेकन है, अवेकन को आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन अनअवेकन को मत हेल्प करो। अनअवेकन को मत हेल्प करो, इसका मतलब ये है कि अगर वो फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो उसका एक कर्मा है, वो कर्मा है। आप ये बोलो कि एक लेसन है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही इसको ट्रिगर कर रही है ये एनर्जी में आने के लिए।
अवेकन होने के लिए। तो आप अगर उसको हेल्प कर देंगे, अनअवेकन को हेल्प कर देंगे, तो वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। फिर से उसको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या फेस कर रहा है। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर दोगे उसे, तो कंफर्ट जोन से कहाँ निकलेगा? कंफर्ट जोन से निकलेगा ही नहीं, कंफर्ट जोन में ही रहेगा। तो अगर कंफर्ट जोन में रहेगा तो अवेकन कैसा होगा? तो ये चीज़ है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अनअवेकन है तो फाइनेंशियली हेल्प मत करो, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, आपका पैसा भी लेके भाग जाएंगे, और एक बार आप हेल्प करोगे तो ये 10 बार आएंगे, 10 बार हेल्प करोगे तो 20 बार आएंगे ये, लेकिन पैसा तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ट्रैप में मत फंसो, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स के ट्रैप में मत फंसो। या टीवी जो अवेकन है, जो मतलब आपको पता चला कि भाई बंदा अवेकन है, रेस्पेक्ट करता है, आप एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते, तो कोई बात मतलब इट्स नॉट ए बिग इशू। उनको हेल्प करना मतलब मैं तो कहूँगा कि हेल्प करना चाहिए, अगर कर सकते हो तो आप, तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अनअवेकन जो होते हैं उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने दो। ठीक है, हाँ, 7th पॉइंट बात करते। पहली पॉइंट बात की सेक्सुअलिटी के बारे में, सेकेंड हमने कैश, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ब्यूटी के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की, थर्ड हमने बात की नॉलेज और विजडम के बारे में, फोर्थ हमने बात की फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। ठीक है, और फिफ्थ हमने बात की फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, और सिक्स्थ हम बात करेंगे फियरलेस एंड करेजियस। बहुत से फेमिनिन है ना, ये रियलाइज़ किया होगा उनका जो डीएम आने के बाद लाइफ में, ठीक है, या वो एनर्जी में आने के बाद, चलो डीएम नहीं आया होगा, वो डीएम आने से पहले वो एनर्जी में आ गए होंगे, उसके बाद ना आपके अंदर एक करेज पैदा हुआ होगा। ठीक है, एक फियरलेस हो गए होंगे आप। पहले आप कार्मिक से बहुत डरते होंगे, हर चीज़ को लेकर कार्मिक से आप डरते होंगे। उसकी अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया उसका, तो डरते होंगे कि भाई अब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो नेक्स्ट बार फ़ोन करेगा तो डांटेगा, या आपने खाना नहीं पकाया तो वो आके आपसे झगड़ा करेगा, मारेगा आपको, पीटेगा करके। हर छोटी ना छोटी चीज़ को, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप कार्मिक से डरते होंगे। लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाते हो या डीएम आपके लाइफ में आते हो, तो आपके अंदर एक फियरलेस हो जाते हो, एक करेज आ जाता है, आप ब्रेव बन जाते हो, हर चीज़ से फाइट करने लगते हो, एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि यार लाइफ में मैं कुछ कर पाऊँगी, मैं कुछ कर सकती हूँ। ये दोनों होता है, ये डीएम में डीएफ में दोनों होते हैं। बहुत आप फियरलेस हो जाते हो, करेज होते हो, दुनिया से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हो अपने डीएम और डीएफ के लिए। डर ही निकल जाता है आपके अंदर, डर ही निकल जाता है। तो ये चीज़ आपने सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा। तो आप सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। मतलब ऐसा एक फीलिंग आ जाती है, यार मेरे डीएम को हासिल करने के लिए, डीएफ को हासिल करने के लिए मैं कोई भी सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ना कुछ भी, अगर मौत भी आ जाए ना, मौत से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये एक इंस्पिरेशन आ जाता है आपके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जो है 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट में मैंने ये लिखा है ब्लैकमेल, रन अवे। बहुत से ट्विन फ्लेम्स की शिकायत आती है, भाई हमारा बंदा नहीं, जो मेरा एक्चुअली डीएम में मानती थी, तो उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल हो गए, फिज़िकल बहुत से बार हो के मुझे छोड़ दिया उन्होंने, या मुझे फाइनेंशियली यूज़ करके छोड़ दिया, मुझे इमोशनली उन्होंने टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, छोड़ दिया मुझे। ठीक है, ये गलती उस बंदे की नहीं होती, ये गलती सिर्फ आपकी होती है, क्योंकि आप इतनी इनसिक्योर हो जाते हो जैसे ही इस एनर्जी में आ जाते हो, जैसे ही आप किसी बंदे के लिए एनर्जी फील करने लगते हो, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये डीएम है आपका। ठीक है, अगर वो बंदा स्मार्ट निकला, वो डीएम है आपका लेकिन अनअवेकन है, अनअवेकन बंदा डीएम जो है वो स्मार्ट निकला, उसको पता चल गया भाई ये बंदी तो मेरे प्यार में पागल है। ठीक है, इसको जैसा मैं बोलूँगा वैसा करेगी। ठीक है, वो अवेकन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है वो आपका डीएम है, क्योंकि आप वो एनर्जी फील करते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, पहले बताना चाहिए था ये चीज़, मैंने नहीं बताई। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो भी आपका डीएम डीएफ होता है ना, चाहे आपकी बॉडी अवेकन हो या माइंड अवेकन हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सोल हमेशा अवेकन रहती है, कनेक्टेड रहती है। जैसा ही आप पहली नज़र में देखते हो ना, एनर्जी ट्रिगर करने लगती है। एनर्जी ट्रिगर फर्स्ट नज़र में ही ट्रिगर करने लगती है आपको एनर्जी। ठीक है, आप एक दूसरे की आंखों में देखते हो तो ट्रिगर करने लगते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं अनअवेकन लोग भी ट्रिगर होते हैं एनर्जी से, अनअवेकन लोग भी हील करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि उनकी सोल जो होती है ना, हमारी सोल अवेकन होती है, हमेशा अवेकन होती है। मतलब जब से खुदा ने बनाया इस सोल को, जो 2 हिस्सों में, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन है, फेमिनिन मैस्कुलिन में 2 हिस्सों में जो बनाया,
तब से ये कनेक्टेड है, तब से ये अवेकन है, ठीक है। ये सोल पता नहीं कितने हज़ार साल पहले बनाई होगी, 2000 साल पहले या 5000 साल पहले, जितनी भी हो, तब से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये गलत फहमी निकाल दो कि हम अवेकन होने के बाद ही फील कर सकते हैं एनर्जी को, नहीं। अनअवेकन बंदे भी बंदे और बंदियाँ हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो भी फील कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी माइंड अनअवेकन होता है, सोल अवेकन होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। ये गलती आपकी ही होती है कि आपके फीमेल्स के अंदर इनसिक्योरिटी होती है। भाई बंदा डीएम है मेरा, मतलब मेरा ही डीएम है, मैं फ़ील कर रही हूँ उसकी एनर्जी को, वो फील कर रहा है, वो भी दोनों फील कर रहा हो, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे। लेकिन बॉडी लेवल पे आप मैच्योर हो, आप अवेकन हो, इसीलिए आप बॉडी लेवल, माइंड लेवल पे भी फील कर रहे हो। लेकिन वो अनअवेकन है, इसीलिए वो बॉडी माइंड लेवल पे फील नहीं कर पा रहा है, लेकिन सोल लेवल पे फील हो रहा है, सोल लेवल पे कनेक्टेड हो रहा है। लेकिन उसको भी पता चल गया, बंदा इट्स वेरी स्मार्ट, बंदा स्मार्ट है, बंदे को पता चल गया भाई ये तो मेरी पागल है, कुछ भी करेगी, मैं कुछ भी बोलूँगा तो करेगी। तो इसीलिए वो आपको फिज़िकली भी यूज़ कर लेते हैं, आपको इमोशनली भी यूज़ कर लेते हैं, मेंटली भी यूज़ कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली भी यूज़ कर लेते हैं, फाइनेंशियली भी आपको चीट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ अनअवेकन ट्विन फ्लेम इज़ नॉट एक्चुअली ट्विन फ्लेम। जब तक वो अवेकन नहीं होते, किसी चीज़ के लिए भी तैयार मत होना, चाहे वो किसी सपोर्ट का, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनली इनको सपोर्ट कर रहे हो, या आप फिज़िकल उनके हो, फिज़िकली बार बार हो रहे हो, आप उनकी हर डिमांड को, हर डिज़ायर को पूरा कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू इट। पागल मत बन जाओ डीएम के पीछे। डीएम एक्चुअली डीएम वो होता है जो लोग अवेकन होते हैं, जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं आपकी रिलेशन की, आपकी इमोशंस की, इस जर्नी की, जो इस जर्नी में नॉलेज होता है, विजडम होता है, उनकी आवाज़ में ही आप हील कर लेते हो। आप देखो, मैं एक्चुअली एक मैस्कुलिन हूँ, एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, और मैं अवेकन हूँ, और पता है खुदा ने मेरे अंदर ना एक तोहफ़ा दिया है। ये तोहफ़ा मुझे बहुत देर बाद रियलाइज़ हुआ कि खुदा ने मुझे एक तोहफ़ा दिया, और मेरी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, इतनी सुपर नेचुरल एनर्जी है, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है लोगों को हील करने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोगों को मैंने बातें की है, हज़ारों लोग, लाखों लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, ठीक है। लाखों तो अभी तक नहीं है, सिर्फ हज़ारों ही देखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ किसने शेयर किया मेरे वीडियो। जो भी हो, जो भी, हाँ मतलब जो भी लोग मेरे सुनते, आवाज़ सुनते, मेरी आवाज़ से ही हील हो जाते हैं, मेरी नॉलेज और विजडम से ही हील हो जाते हैं। ये खुदा का तोहफ़ा है, मैं तो इस पे फ़ख्र नहीं करता हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है, बस ये खुदा का तोहफ़ा है, ठीक है। अगर चलो एक नॉर्मल डीएम की बात करते हैं, ठीक है, जो डीएम होता है ना, उनकी बातों से ही आप खुश हो जाते हो, उनकी बातों से ही आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है, आपके टेंशन रिजॉल्व हो जाता है, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी होता है ना, सब रिजॉल्व हो जाता है, बहुत फ्री हो जाते हो, आपके चक्रास हील होने लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली क्वालिटी होती है, ये एक्चुअली डीएम, अवेकन डीएम की क्वालिटी होती है, ठीक है। ये समझना चाहिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, पागल मत बनो, ठीक है। पागल मत बन के, मतलब वो बंदा आपका डीएम है, आप फील कर रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आप फिज़िकल हो जाओगे तो वो बंदा अवेकन हो जाएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो लोग आपको गाइड करते हैं कि एक बार आपके साथ फिज़िकल हो जाए, अनअवेकन है क्या अवेकन हो जाएगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हीलिंग होती है, टू बी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो। फिज़िकल होने से अनअवेकन बंदे के साथ या बंदी के साथ हीलिंग ज़रूर होती है, अगर वो आपका डीएम या डीएफ हो तो, ठीक है। एनर्जी ट्रिगर ज़रूर करती है, लेकिन बंदे अवेकन नहीं होते तब तक वो अपने खुद के इमोशंस को, अपनी खुद की सोल को फील नहीं कर पाते, खुद वो सेल्फ यूनियन में तब तक नहीं आते, तब तक वो अवेकन नहीं होते। पहले आपको अपने आप में काम करना पड़ता है, आपको सेल्फ यूनियन में आना पड़ता है, आप सेल्फ लॉ में आना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है आपकी खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपकी सोल को, तब जाके आपके डीएम या डीएफ को आप समझ सकते हो। जो बंदे खुद सेल्फ यूनियन में नहीं है तो वो कैसा समझ जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं यार यूनियन मतलब एक बार हो जाओ ना, फिजिकल हो जाओ, मर्ज हो जाओ तो मतलब हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ हीलिंग होती है यार, हीलिंग होती है और कुछ नहीं। आप अपने हील करते हो, एक दूसरे के साथ हील करते हो, और कुछ नहीं, ये याद रखो, अवेकन नहीं होते। और अब जितना ये जो भी अनअवेकन होते हैं ना, ये लोग होते हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, जितना भी जो भी लोग अनअवेकन होता है, जितना उनके साथ फिजिकल होते हो आप, उतना ही दूर भाग जाते हो आपसे, उतना ही दूर क्यों भागते हो पता है? उनकी एनर्जी जब ट्रिगर करती रहती है तो वो एक अनसेफ जोन में आ जाते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। जैसा ही आप फिजिकल होते हैं उनके साथ, तो आपकी जो हाई वाइब्रेशंस की जो एनर्जी होती है, मतलब जो भी अवेकन लोग होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, हाई ही होते हैं कंपेयर टू अनअवेकन, ठीक है। आपकी जो हाई वाइब्रेशंस आप शेयर करते हो उनके साथ, तो आप फिर से वो कंफर्टेबल जोन में चल जाते हो। आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, बंदा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अनसेफ फील कर रहा था, वो अनकंफर्ट जोन में था, लेकिन आपने फाइनेंशियली हेल्प करके कंफर्ट जोन में वापस उसको बिठा दिया, ढकल दिया। उसी तरह से वो आपकी जो ट्रिगर है, एनर्जी ट्रिगर कर रही थी, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो ट्रिगर कर रही है,
या कोई रोमांटिक एनर्जी हो या इंटीमेट होने की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, जो भी ट्रिगर कर रही थी इसको, आप उसके साथ फिजिकल हो गए, यूनियन में आ गए। तो आप जितने बार यूनियन में आते हो उतनी बार वो आता है, आपकी यूनियन में आते हो, फिजिकली आपको इस्तेमाल करता है, वापस दूर भाग जाता है, आपको दूर कहीं भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फिर से कंफर्ट जोन में पुश कर दिया। अनकंफर्ट जोन में था, उसको लर्न करना चाहिए था, उधर ग्रो करना चाहिए था, लेकिन आपने सपोर्ट कर दिया उसके साथ फिजिकल होके। फिर से क्या हो गया, वो भाग गया आपसे दूर। इधर ही आता है रनिंग चेजिंग कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट, ये आप ही खुद क्रिएट करते हो, ठीक है। ये आप अपने अनअवेकन ट्विन फ्लेम को, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आप हर चीज़ से उनको हेल्प करते हो, हर चीज़ से सपोर्ट करते हो, वो आपसे दूर भागने लग जाता है। आपके हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी को कंज्यूम करता है, लेता है, उससे हील करता है। वो एनर्जी को, जो एनर्जी उसे ट्रिगर कर रही है, वो एनर्जी को हील करके, उसको काम करके, उसको पीसफुल बना के वापस सेफ जोन में चल जाता है वो। और आप वापस ये ब्लेम करते रहते हो कि यूट्यूब पे आके, या ये बोलते रहते हो कि यार मैंने तो सब कुछ किया उसके लिए, मैंने तो सब कुछ किया, जो भी उसने बोला वो सब मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरा डीएम छोड़ के चल गया। आपने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टा आपने बिगाड़ा उसको, उल्टा आपने क्या किया, जो बंदा अनकंफर्टेबल जोन में था, कंफर्ट जोन में पुश कर दिया उसको, आप हेल्प करके। शायद वो फिजिकल तरीके से हो, इमोशनल तरीके से हो, फाइनेंशियल तरीके से। प्लीज़ ऐसा मत करो, सपोर्ट मत करो। अनअवेकन लोगों को कंफर्ट जोन से निकलने दो, बाहर लर्न करने दो चीज़ें, जब भी वो ग्रो करेंगे, जब वो सेल्फ यूनियन में आएंगे, जब लर्न करेंगे अपने बेस पे, अपने इमोशंस पे, अपनी खुद की नॉलेज पे, विजडम पे, तभी वो चीज़ों को समझेंगे क्लियरली। प्लीज़ डोंट डू इट, हेल्प मत करो इन लोगों को। थोड़ा दर्द थोड़ा क्या ज़्यादा होने दो, तभी ये समझेंगे कि वैल्यू क्या है इस रिलेशनशिप की, इमोशंस क्या है करके, ठीक है। पुश मत करो, पुश होने दो उनको, पुश करो आप, लेकिन सपोर्ट करके पुश मत करो, मोटिवेट करो अभी भी उनको, ठीक है। आप मोटिवेट करो उनको, आप नॉलेज शेयर करो, आपका विजडम शेयर करो, ठीक है। इंटरनली आप हेल्प करो, लेकिन ऐसी चीज़ें मत दो उनको जो डिज़ायर है उनका, जो ऐसे डिज़ायर को फुलफ़िल मत करो जिससे कि वो वापस कंफर्ट जोन में चल जाए। डोंट डू इट यार, ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, एनर्जी कैन फील इवन अनअवेकन पर्सन। या ये मैंने बात कर दी, ये 8वें पॉइंट पे रखा है मैंने, एनर्जी, ठीक है, अनअवेकन लोग भी फील कर सकते हैं। अगर बॉडी माइंड अनअवेकन है तो भी वो लोग एनर्जी को फील कर सकते हैं, हीलिंग उनको ले सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अवेकन लोग ही एक दूसरे को फील कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, ऐसा नहीं, अनअवेकन लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सोल हमेशा अवेकन रहती है, एक्टिव रहती है, ठीक है। बस इतना ये रहना चाहिए कि अनअवेकन लोगों को पता नहीं चलता कि एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना, ठीक है। ये एक चीज़ उन्हें नहीं आती है। आप अवेकन होते हो तो किसी भी हाई वाइब्रेशन सोल को बैलेंस कर लेते हो, अपनी एक दूसरे की बॉडी के ऊपर आप बैलेंस कर लेते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन जब अनअवेकन होते हैं, सोचो ये एक बंदी अवेकन है, एक बंदा अवेकन नहीं है, तो बैलेंस करना मुश्किल होता है। या दोनों अनअवेकन है तो बैलेंस करना मुश्किल होता है। लेकिन बैलेंसिंग तभी होती है तब अवेकन होता है। आपका यूनियन भी बड़ा स्मूथ होता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया से चलता है, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर लेते हो उस चीज़ को, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर लेते हो। लेकिन अनअवेकन लोगों में ऐसा नहीं होता, बैलेंस नहीं कर पाते, चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पाते। आपकी फिजिकल बॉडी बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, बायोलॉजिकल बॉडी बहुत जल्दी ये हाई वाइब्रेशन सोल से डिस्टर्ब हो जाती है। जब सोल मर्ज होती है तो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बैलेंस नहीं करती बॉडी, क्योंकि उनके बॉडी के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, सोल के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बायोलॉजिकल बॉडी का, तो बैलेंस नहीं कर पाती, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है। लेकिन अनअवेकन लोग भी एनर्जी को फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9th पॉइंट हम बात करेंगे ईगो, जो भी सरकास्टिक बिहेवियर होता है, ईगो बिहेवियर होता है उनका, ठीक है। और ये नहीं, एक्चुअली नहीं होता। ये जो डिवाइन बंदे होते हैं ना, जो अवेकन बंदे होते हैं, ये बहुत पीसफुल होते हैं, इनमें ईगो नहीं होता, कोई सरकास्टिक नहीं होता, नार्सिसिस्टिक नहीं होते ये लोग, बहुत काम होते हैं, बहुत साइलेंट होते हैं। मतलब ये आपकी इमोशंस को समझते हैं, आपकी फीलिंग को रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब इनमें कोई ईगो जैसी चीज़ नहीं होती, कोई घमंड नहीं होता, कोई फ़ख्र नहीं होता। बड़े सिंपल बंदे होते हैं लोग, बहुत साइलेंट होते हैं, तन्हाई में रहते हैं, तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करते हैं, इतना शो ऑफ करना पसंद नहीं उनको, ठीक है। बहुत सिंपल बंदे होते हैं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ पसंद नहीं इनको, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना पसंद नहीं होता। बड़े ही नॉर्मल टाइप के बंदे होते हैं। आपको लगता है यार ये डीएम है क्या, ये तो इतना नॉर्मल है, नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है वो अवेकन है। वो ज़्यादातर फोकस करते हैं नॉलेज के ऊपर, प्रैक्टिकली
एक अपने मतलब अपने आप पर फोकस करते हैं, ज़्यादातर विजडम पे फोकस करते हैं, वो ग्रो करना कोशिश करते हैं, दूसरों की इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के दर्द को दुख को समझने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सबसे प्यार करते हैं वो लोग, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सबसे प्यार करते हैं खुल के अनकंडीशनल वे में। तो ये सब क्वालिटी होती है उनमें, ठीक है, ये सब वो सेल्फिश नहीं होते, वो सेल्फिश नहीं होते, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी होती है, ईगो नहीं होता उनमें, ठीक है, ईगो या कोई भी नेगेटिव चीज़ें उनमें नहीं होती। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, नेचर। यार नेचर कैसा होता है, मैंने ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक वीडियो में नेचर कैसा होता है। इनका नेचर है ना बहुत स्मूथ नेचर होता है। ये लोग उतने बोलते हैं ना हाई फाई नहीं होते, मतलब एकदम सिंपल होते हैं नेचर, जैसा मैंने बताया इनका नेचर बहुत सिंपल होते हैं, और ये बहुत साइलेंट होते हैं और बहुत तन्हाई में वक्त गुजारते हैं, जैसा मैंने बोला, और ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते। जो ये क्वालिटी है डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी है, ज़्यादा जितना आप शेयर करते हो ना उसका 50% भी वो शेयर नहीं करता। वो आप कंप्लेंट करते होंगे यार मैं इतनी चीज़ें शेयर करती हूँ, ये नहीं क्यों नहीं शेयर करता, क्योंकि ये जब तक इनको एक मतलब जो भी इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जब तक जो भी ये दिमाग में चल रहा होता है, जब तक वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते ना उस चीज़ का, जब तक उसका एड्रेस नहीं पता चल जाए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूँ, तब तक ये चीज़ें शेयर नहीं करता आपके साथ, क्योंकि ये आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं खुद छुपाता हूँ बहुत सी चीज़ें अपनी डीएफ से छुपाता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से उनको टेंशन ना हो। तो यही डीएम की क्वालिटी होती है। कभी भी वो अपनी डीएफ को है ना चीज़ें खुल के नहीं बताता, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाओ, वो नहीं चाहता कि आप टेंशन ले लो इस चीज़ को लेकर, वो चाहता है कि आप फ्री रहो, आप बस एंजॉय करो, लेफू काम रहो, और बाकी का जो भी टेंशन है, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं डील करूँगा, और आपके तक आने ही नहीं दूँगा, उसका असर नहीं होना चाहिए आपको। बस यही चीज़ें होती, इसीलिए बातें वो छुपाते रहते, क्योंकि उनके पास उन सब चीज़ों का सलूशन नहीं होता, ना रिज़ल्ट नहीं होता, आंसर नहीं होता। तो इसीलिए तब तक वो आंसर नहीं मिल जाता, सलूशन नहीं मिल जाता, तब तक कोई बात छुपाते रहते। जैसे ही वो आंसर मिलता है, सलूशन मिलता है, वो आपसे बताने लगते हैं यार कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था और मैं ही आपको नहीं बताया, तो उसका सलूशन नहीं था, अभी मुझे सलूशन है, अभी मुझे इसका आंसर मिल गया है, रिज़ल्ट मिल गया है, तो यार बस हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, मैंने सोच रखा है ऑलरेडी, मैंने ये सब अरेंजमेंट कर रखा है, ये सब सेटलमेंट मैंने कर रखा है, तो हो जाएगा, ठीक है, इट्स नॉट ए बिग इशू, ठीक है। जब वो खुद क्लियर होते हैं, अपने आप में क्लियर होते हैं, अपने आप में एक आंसर ढूंढ लेते हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको क्लैरिटी दिखाता है, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होके हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं। और इनका नेचर ऐसा होता है कि यार ये जब दुख में रहते हैं ना, पूरी तरह से दुख में रहते हैं। मैं जब दुख में रहता हूँ तो अमेजिंग जो बोलते हैं ना, अमेजिंग वाला दुख बहुत बढ़िया बड़ा वाला दुख में रहता। जब भी मुस्कुराते हैं ना तो खुल के मुस्कुराते हैं, जब हंसते हैं ना तो पागलों की तरह हंसते हैं। मैं भी ऐसा ही, जब मुस्कुराता हूँ तो खुल के मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ तो सिर्फ पागलों की तरह, मैं कंट्रोल नहीं करता, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता। जब दुख में रहता हूँ तो कम्प्लीटली दुख में रहता हूँ, जब तन्हाई में रहता हूँ तो तन्हाई में रहता हूँ। जब बातें मुझे शेयर करनी हो तभी मैं शेयर करता हूँ, अगर जो बातें मुझे शेयर नहीं करनी है, जिससे मुझे लगता है मेरी डीएफ को प्रॉब्लम होगी, ये सब बातें शेयर करने से उनको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो बातें मैं छुपाता रहता हूँ उनसे। तो ये एक्चुअली क्वालिटी होती है डीएम की, अवेकन डीएम की, ठीक है। ये सब क्वालिटी होती है, ठीक है, ये सब क्वालिटी होती है। अगर ये बंदों में ये सब क्वालिटी है, जो भी मैं आप क्वालिटी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, बंदों में या बंदियों में, तो वो लोग अवेकन है। अगर ये क्वालिटी मिसिंग है उनमें, ठीक है, तो वो अवेकन नहीं है। किसी भी तरह का सपोर्ट मत करो उनको, कंफर्ट जोन में मत लो आप, पुश होने दो। पुश कर रही है, उसकी एनर्जी पुश कर रही है, उसकी जो बुरे सिचुएशन है, बुरे हालात है, उसको पुश कर रहे हैं अनकम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अवेकन होने के लिए। प्लीज़ आप सपोर्ट मत करो, ठीक है। आई होप कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स मुझे लगा कि ये बात करनी है, डिस्कस करनी है, और मैंने क्लियर किया। आई होप कि कुछ मिसिंग हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेकिन देखो यार प्लीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेल्स पे मुझे बहुत मेल्स आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है मैं मेल्स को भी रिस्पॉन्ड करूँ, या मैं नंबर भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। कि नंबर दे के क्या करूँगा मैं, जब मेरे पास वक्त ही नहीं है बात करने के लिए, तो नंबर देने का कोई सवाल नहीं उठता। जो भी है सिर्फ कमेंट्स, नो मेल, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, ठीक है, जो भी, क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ बहुत से मुझे मेल आ रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, और आप निराश हो जाओगे। भाई कई का बंदा है ये, डिवाइन बंदा है, डिवाइन बातें करता है, हेल्प करने की बात करता है, अनकंडीशनल की बात करता है। जब हम मेल भेज रहे हैं तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे खुद प्रोफेशनल जो लाइफ है मेरी, उससे रिलेटेड 1000 मेल होते हैं। अब मैं उसको रिस्पॉन्ड करते करते ही दिन निकल जाता है, और मुझे इतना टाइम नहीं है कि यार मैं पर्सनली एक मेल सबकी मेल चेक करूँ, हर पर्टिकुलर आंसर के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हर पर्टिकुलर आंसर दूँ। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मेरा मेल आईडी है, मेल आईडी पे रिस्पॉन्ड करो। जब मैंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि मेरे पास उतना वक्त नहीं है एक्चुअली,
मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकता, प्राइवेटली मैं गाइडेंस नहीं कर सकता किसी को। तो बहुत से लोग निराश भी हो जाते हैं यार, हमें मतलब इन्होंने कहा कि मेल आई डी है, जब मैंने मेल किया तो इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि आप वो निराश हो या आपको कोई मतलब आप डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करो कि इन सब चीज़ों से। तो बेस्ट ये है, जो भी क्वेश्चन है ड्रॉप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। मैं जैसा ही फ्री होता हूँ, जब आपकी कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मैं उधर ही दे दूँगा आंसर, ठीक है, उधर ही मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, वीडियो शेयर करो। हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, नम्रता की चैनल जो है उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम है, तो इसकी वजह से हमारी आवाज़ दुनिया तक नहीं जा रही है, ठीक है। तो हमारी आवाज़ दुनिया तक जाए, सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके ना शेयर करो। आपके सराउंडिंग में भी ऐसी कोई मतलब ऐसे कोई आप फेमिनिन हो तो ऐसे आपसे 10 फेमिनिन जुड़ी होगी, उनको शेयर करो, ठीक है। वो हमारी चैनल में जुड़ेंगी, उनको जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, हम क्लियर करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे, ठीक है। नम्रता तो सेशंस लेती है, वो तो पेड सेशंस भी लेती है, ठीक है। तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो पेड सेशंस के लिए। मतलब अगर वो फ्री हो तो ज़रूर वो आपकी मेल को भी रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी कॉल को भी रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। मैंने कभी पेड सेशंस नहीं लिया अब तक तो मैंने नहीं लिया पेड सेशन, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मेरा ये एक मेंटालिटी थी कि यार बहुत से लोग ये जर्नी में है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, मतलब उनके पास मतलब बहुत मतलब फाइनेंशियली वो भी प्रॉब्लम में रहते हैं, तो मतलब उनके पास नहीं होता सफिशिएंट अमाउंट। तो इसकी वजह से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी के पास पैसे लेना है या पेड सेशन देना है, मैंने तो कभी नहीं लिया, ठीक है। मैंने तो आज तक जो भी किया है, मतलब जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो या मैंने गाइड किया है, सिर्फ लोगों को गाइड किया है बिना किसी पेड सेशन के। तो मेरा कोई ये नहीं है अभी कोई सेटअप या कोई प्लान नहीं कि मैं पेड सेशन लूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में रीच करो मुझे, तो मैं आंसर दूंगा और क्वेश्चन का। लेकिन सेशन तो नम्रता लेती है, आप जो भी, क्योंकि वो भी फेमिनिन है, मैस्कुलिन एनर्जी में रहती है, क्योंकि बायोलॉजिकल बॉडी है उसकी। तो आप कंफर्टेबली हो कि आप फेमिनिन हो, तो बहुत से फेमिनिन को मेल के साथ डिस्कस करना चीज़ें अनकंफर्टेबल फील होती है। तो वो फेमिनिन है तो वो आपको अच्छी तरह से समझेगी, वो हेल्प करेगी आपको, ठीक है। वो भी आपके कमेंट्स में वो भी अगर पढ़ेगी तो आंसर दे देगी, इट्स नॉट ए बिग इशू, ठीक है। लेकिन प्लीज़ चीज़ों को शेयर करो, जैसा लोगों तक हमारी आवाज़ जाए, एक सही गाइडेंस उनको मिले, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।